नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बारिश के मौसम के साथ ही एक तबाही की आंधी भी आती है और उस तबाही को बाढ़ और बारिश के रूप में जाना जाता है। पानी का एक ऐसा प्रहार जिसके आगे इंसान बेबस नाजार नजर आता है। आज आपको अगले आधे घंटे प्राइम न्यूज पर दिखाएंगे कि पानी के साथ आई इस तबाही ने देश में कहां कितना नुकसान पहुंचाया है और उसका क्या नतीजा निकलकर सामने आया। सब कुछ समझिए अगले आधे घंटे प्राइम न्यूज पर। कुदरत का खौफ, पानी बन गया मौत। कि उस पार चौरा क्षेत्र में अन्यथा जो हमारा तूफान पर नदी, लहरों में बही जिंदगी। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पर एक रोड बनाई गई थी, लेकिन मैं समझ बाढ़ के कारण ये भूमि कटेगी तो ये रोड भी बह जाएगी। इस रोड का और अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कृपया। नेपाल में जल प्रहार, दहल उठा यूपी बिहार। कुदरत ने उजाड़े सपने, तबाही में बह गए जाने कितने अपने। हमारा कुलपतिया नाम है 1100 रेती घर। अब क्या करेंगे, यहाँ दी सरकार तो बनाई, जब टूटेला घघरा नदी बहुत दूर रहे, तब यहाँ करीबे अगर तब क्या करी, कहाँ रहे। अब सरकार जहाँ बसा दी तहें रह। लड़का बच्चा लेकर हम कहाँ जाएँ जब हमारा आदमी नहीं है। हाँ, कहाँ जाए। अब तक कितने लोगों के घर कटे होंगे? लगभग बहुत घर कट गए, बहुत घघरा नदी। देवभूमि में जल प्रलय, यूपी तक लोग दहले। बाढ़ से सब बर्बाद, न बचा ठिकाना न बचा खाना। घाघरा के कटान पे हम लोग हैं। मेरा मकान भी था वो कट गया और घर भी था वो भी कट गया। स्कूल में रहने के लिए ठिकाना नहीं, बच्चों के लिए खाना भी नहीं है। क्या करें हम लोग यहाँ, और रहने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं दे रहे हैं लोग। और बारिश भी हो रही है, पल्ली टांग के हैं हम लोग बच्चे को लेकर के साथ में, और रहने के लिए कोई व्यवस्था दे नहीं रहे। प्रधान या कोई सेक्रेटरी, कोई अधिकारी कोई नहीं दे रहा है ये सब ये रहने के लिए। आज जिस तबाही की हम बात कर रहे हैं उसको पीछे का कारण है पानी, और पानी जो जीवन देता है। लेकिन अगर वही पानी कुदरत के रौद्र रूप के साथ मिल जाए तो तबाही का भयानक मंजर दिखाई देता है। जल प्रलय की कुछ भयानक तस्वीरें, पानी के साथ आई तबाही के कुछ खतरनाक मंजर, और कुदरत के रौद्र रूप में कितना कहर मचाया जा सकता है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। सभी लोग जो गंगा के किनारे बसे हैं अपना कीमती सामान, अपने पशु आदि लेकर गांव में आ जाए और कोई भी व्यक्ति गंगा के पार खेती करने न जाए। कुदरत जब अपने रौद्र रूप में आती है तो कितनी तबाही मचाती है, इस बात की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही जान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा।
उत्तराखंड में बारिश के साथ ही तबाही का ट्रेलर दिखाई देने लगा है। कहीं सड़कों पर गिरे पत्थरों को जिंदगी की रफ्तार पर रोक लगा दी है, तो कहीं पानी के वेग के आगे से जिंदगियां बहती नजर आ रही हैं। नदियों में पानी के उफान ने चिंता की लकीरों को गहरा कर दिया है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब कुदरत ने मौसम के साथ मिलकर अपनी तबाही मचाई है, तो पलक झपकते ही जाने कितनी जिंदगियों पर बन आई है। बारिश के साथ मिलकर नदियों ने फिर एक बार खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी है। एक बार फिर फिक्र बढ़ने लगी है और लगातार बढ़ता पानी का ये स्तर ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि जल प्रहार के खिलाफ अब उपाय अपनाना होगा। पानी बारिश परसों से लगातार 3 दिन से बढ़ने में है, लगातार बढ़ रहा है। हम लोग ये फाटक से पास कर रहे हैं पानी, हाँ लगातार बढ़ने में। नीचे जो गौला के किनारे जो लोग हैं, श्रीलंका और उधर गौला के किनारे जो भी हैं, सबको सूचित कर दिया है, अलर्ट कर दिया है, हाँ। और श्रीलंका टापू और लगातार स्तर और बढ़ने की संभावना है। बारिश की और संभावना है? हाँ, बारिश की भी संभावना है अभी, हाँ लगातार पानी बढ़ते ही जा रहा है। लगातार बारिश के चलते जो उत्तराखंड में नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है, जबकि जो छोटी नदियां हैं, नाले हैं, झरने हैं, उनमें जो है पानी का बहाव तेज हो सकता है। तो उसकी वजह से जो इनके किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको परेशानी देखने को मिल सकती है। 19 के बाद 20 से जो है वर्षा में कमी आ जाएगी। हालांकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी रह सकती है। उत्तराखंड में पानी के बढ़ते कहर के पीछे की असली वजह है नेपाल में आई तबाही। दिल को दहलाकर रख देने वाली ये तस्वीरें नेपाल के सिंधुपाल चौक की हैं। ये वही शहर को पानी के वेग के आगे कराह रहा है, पूरी तरह पस्त नजर आ रहा है। आफत बनकर आई लहरों ने घर से लेकर गृहस्थी तक सभी पर अपना असर दिखाया, जिसका नतीजा तस्वीरों में आपके सामने है। सड़कों पर पानी का प्रहार नजर आया, आंखों में आंसुओं की बाढ़ नजर आई, और इस तबाही के पीछे की वजह है 3 नदियों में आया जबरदस्त तूफान। सिंधुपाल चौक में 12 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर की बारिश हुई है। इसका नतीजा हुआ कि इंद्रावती, मेलमची और हेलंबू नदियों में उफान आ गया। बारिश के चलते इंद्रावती के मुहाने पर ग्लेशियर का एक टुकड़ा टूटकर गिरा। इसके बाद नदी का रास्ता बंद हो गया। बहाव रुकने के बाद नदी में अचानक ओवरफ्लो हुआ और पानी मेलमची नदी में आ गया। पानी बढ़ने के बाद जो हुआ उसकी गवाह ये भयानक तस्वीरें हैं। नेपाल में आई तबाही के साथ हजारों टन मलबा भी पानी के साथ आया, और पानी के वेग के साथ मिलकर मलबे ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमींदोज कर दिया।
नेपाल में फैले इस कहर का डर बिहार और उत्तर प्रदेश में भी नजर आया है, क्योंकि तूफानी ताकत के साथ नेपाल से तबाही लेकर आने वाला ये पानी सबसे ज्यादा कहर यूपी और बिहार में ही मचाता है। तो जाहिर है इन राज्यों में नेपाल में आई तबाही का खौफ है। बिहार में नेपाल में आई बाढ़ का असर नजर आने लगा है। तमाम जिलों तक पानी ने अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू कर दी है। कई इलाके पानी में डूबते नजर आए हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी नदियों का बढ़ता पानी डर का सबब बनता जा रहा है। लगातार भारी बारिश होने के कारण अब बलरामपुर जनपद के राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं बलरामपुर जनपद के आला अधिकारी आपदा से निपटने के लिए पहले से अलर्ट हो गए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये राप्ती नदी के आसपास जो गांव हैं, गांव के पास ये जलस्तर पानी जो बढ़ गया है, गांव में घुसने की संभावना है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इसके पीछे कटरा शंकर नगर गाँव पड़ता है, जहाँ कटरा शंकर नगर के गाँव के पास पानी बिल्कुल जलमग्न हो गया है। वहीं यहाँ के अधिकारी, आला अधिकारी व आपदा विभाग के अधिकारी लगातार इसका देख रेख कर रहे हैं। वहीं जो बांध कमज़ोर हैं उसके अधिकारी यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, बांध को मजबूत करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की तरह ही बिहार की सीमा के करीब बसे सिद्धार्थनगर में भी बिहार में आई बाढ़ का असर नजर आया। नदियों का पानी गांव-गांव तक अपनी पहुंच बना रहा है और एक के बाद एक गांव नदी के पानी की चपेट में आ रहा है और बाढ़ का पानी धीरे-धीरे गांव के अंदर तक लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं, इस समय मौजूद हैं सिद्धार्थनगर जनपद के तहसील डुमरिया अंतर्गत बीरपुर कोहलवा में, जहां पर यहाँ भी नदियों का जलस्तर लगातार सिद्धार्थनगर में बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी सभी नदियां खतरे से नीचे हैं। लेकिन हम इस समय हम पहुँचे हैं बीरपुर कोहलवा। यहाँ कोहलवा के नदी पे एक मौके पे मौजूद हैं, जहाँ पर यहाँ नदियों के कटान तेज़ी से शुरू हो गए हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हर साल इसी तरीके से यहाँ का नदियों का कटान होता है। हम आइए आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, अगर इसी तरीके से जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले समय में यहाँ के ग्रामीणों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बनेगा। पानी के बढ़ते जलस्तर के बीच प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। नदियों में बढ़ रही लहरों की ताकत को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच गांव-गांव में बचाव के तमाम तरह के इंतजाम किए गए, तो दूसरी तरफ यूपी के कई गांव, कई इलाके ऐसे भी हैं जहां लोग इन इंतजामों को नाकाफी बताते हुए नजर आए हैं। एक भी काम नहीं होता। 4.5 साल बाद तो आए हैं, उसके बाद में एक भी काम नहीं हुआ उनका। अभी देखिए पानी पूरा भर गया, पूरा गांव पूरा उधर देख लीजिए, पूरा कटान पे देखिए, एक भी काम नहीं कर रहे हैं वो लोग। आपको यहाँ पे क्या परेशानी होता है जब बाढ़ का समय आता है, तो आपको किस तरीके से यहाँ दिक्कत होता है? हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। बाढ़ के सीजन में सच बोला जाए तो हम लोगों को धान की तिहाई तो नहीं मिलती है और हम लोग चारों तरफ से पानी भी हो रहा है। बस नेता विधायक लोग आते हैं, खाली आश्वासन लेके चले जाते हैं। यही मंदिर वहाँ तक था, ये 300 साल पुराना मंदिर, लेकिन यहाँ तक काटते काटते नदी चली आई, अभी तक कोई कुछ सुनवाई हो नहीं रही है। सर हम लोग बहुत परेशान हैं। कम से कम 30-40 घर तो एकदम सटे हुए हैं, जो कि 1-2 मीटर दूर पे नदी बह रही है। तो शासन और प्रशासन से गांव वालों का उम्मीद है और अनुरोध भी है। विधायक जी और SDM साहब सब लोग आते हैं, दौरा करते हैं। दौरा करने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है, तो गाँव वालों का यही अनुरोध है कि कम से कम प्राइमरी जो कर सकते हैं कि गांव को कटान से बचाया जाए।
कुदरत के कहर का असर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में भी नजर आया। पानी के चलते नदियों के कटान की शुरुआत हुई। इसके बाद नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की जान पर बनाई है। घाघरा नदी में हर दिन बढ़ता पानी अब चिंता का विषय बन चुका है, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई खास काम नहीं किया गया। घाघरा नदी दिखा देते हैं। आप देख लीजिए, ये घाघरा नदी पूरी तरह कटान कर रही है और इस गांव को अपने आगोश में लेने के लिए बेताब है। जिस तरह ये काट रही है, लगातार डेली काट रही है। उसके बाद में पानी भी इस समय काफ़ी नेपाल से छोड़ा गया है। ये आप गांव भी दिखाएंगे, ये गांव पूरी तरह कटने के कगार पर दिख रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारा जो परिवार है ये इसी गांव में रहता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या समस्या है इन लोग को। यहाँ पर कोई प्रशासन आया इनको बताने के लिए, कहीं ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए या नहीं? ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात भी कर सकते हैं। आइए भाई साहब, जानते हैं यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं। कोई प्रशासन के द्वारा आपको कुछ चेतावनी दी गई, यहाँ से बताया गया आप अलग रहिए? सर, हमारे यहाँ कोई चेतावनी नहीं दी गई। उसके बाद कटान लगी है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं वो उलझा रही है। यहाँ कटान लगी है, मकान देख लिए सामने, यहाँ कटने वाला है सर, और कोई यहाँ व्यवस्था नहीं कराएगी। मतलब इस समय कोई मौजूद नहीं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का दावा है कि नेपाल में आई तबाही और उत्तराखंड में बढ़ी बारिश के बीच प्रशासन ने नेपाल से जुड़े हुए जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ से निपटने के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। हम लोगों को जो सूचना प्राप्त हुई थी कि नेपाल में वर्षा हो रही है और वहाँ की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है। उसके अलावा जो हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न रिजर्वायर्स हैं और नदियों की स्थिति है, उसका भी विश्लेषण किया गया। सिंचाई विभाग से हम लोगों को इनपुट्स प्राप्त हुए थे। तो मुख्यतः जो नेपाल के लगे हुए, नेपाल बॉर्डर से लगे हुए जो हमारे जनपद हैं, उनको एडवाइस किया गया, उनको सलाह दी गई कि सतर्क हो जाएं। और उस क्रम में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों ने अपनी टीमों को बाढ़ और राहत चौकियां बनी हैं उनको क्रियाशील करना और जो संभावित क्षेत्र हैं वहां पर टीमों की डिप्लॉयमेंट, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई। कुदरत वक्त के साथ रौद्र रूप अपनाती जा रही है। नदियों में बढ़ता जलस्तर समय के साथ सताने लगा है और इस बीच खतरा पहले के मुकाबले भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक तरफ प्रशासन है जो तैनात होने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी तौर पर गांव के लोग साफ कह रहे हैं कि बारिश के साथ नेपाल से आ रहा पानी वक्त के साथ चिंता की वजह बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। नेपाल से लेकर बिहार तक पानी से आई तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बारिश के साथ ही नदियां अब तांडव करती नजर आ रही हैं और तबाही के मंजर के आगे सभी बेबस नजर आ रहे हैं। ऐसे हालातों के बीच उत्तर प्रदेश के अगल अगल के इलाकों में बाढ़ को लेकर क्या तैयारी है और नदियों के करीब बसे गांव में रहने वालों का क्या कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बारिश के आगाज के साथ ही नदियों का पानी रौद्र रूप लेने लगा है। हर तरफ तबाही की ताकत के साथ पानी अपने रास्ते में आने वाली हर निशानी को मिटाता जा रहा है और धीरे धीरे एक एक करके अलग अलग गांव
तमाम शहरों को अपनी चपेट में ले रहा है। लगातार बढ़ते पानी के चलते नदियों के करीब बसे इलाकों में रहने वाले लोग घबराए हुए हैं और इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि हालात बिगड़ने से पहले प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिले। ये हैं जो नदी के किनारे रहते हैं, इनको कितनी समस्याएं होती है और प्रशासन यहाँ पर कितना जो है मदद करता है और ये लोग कितना तैयार इसी को लेकर के बात करते हैं। हमारे साथ एक युवा मौजूद है जो किसान है यहाँ के, जो इस गांव के बगल में ही रहते हैं, इनसे पूछते हैं बाढ़ को लेकर के कितनी तैयारी है यहाँ पर, आप लोग कितना तैयार आता है। जब बारिश का पानी यहाँ पर तो देख रहे हैं आप, नदी उधर देख लीजिए तो नदी का पानी जो है गाँव में पहुँच जाता है, घरों में पहुँच जाता है। राशन की समस्या हो जाती है क्योंकि राशन को रखने की जगह नहीं होती है यहाँ पर, तो इसकी वजह से जब पानी बढ़ता है, अभी तो नदी में पानी कम है लेकिन जब बढ़ेगा तो ये पानी 200-300 मीटर अंदर गांव में घुस जाएगा, घरों में घुस जाएगा, जानवरों की समस्या हो जाएगी यहाँ पर, मतलब जो है तो आदमी को उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जैसे जब भी ऐसे हालात पैदा होते हैं तो क्या यहाँ पर प्रशासन एक्टिव होता है, आप लोगों से मिलने आता है? हाँ आता है, कभी कभी आता है, थोड़ी बहुत मदद मिलती है, हालांकि और भी मदद की ज़्यादा जरूरत रहती है। बारिश के साथ बढ़े बाढ़ के खतरे के चलते लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पानी से अपना घर संसार बचाने के लिए लोग अपने ही घर को तोड़ने के लिए मजबूर हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो बारिश के चलते पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। जी हमारा का नाम है, घर तोड़ रहे हैं सर, नदी घाघरा नदी ये काट के गिरा रही है, सब घर हमारा गिरा जा रहा है सर, इसलिए ईंटें निकाल रहे हैं सर, तोड़ ताड़ के कुछ भी निकल जाए सर। अभी रहने के लिए सर कोई जगह वगैरह नहीं मिला है सर, हम लोग को बहुत परेशान है सर, लड़का बच्चा लेकर के कहाँ जाएं हम लोग सर। ये घाघरा के कटान पे हम लोग हैं, मेरा मकान भी था वो कट गया और घर भी था वो भी कट गया, स्कूल में रहने के लिए ठिकाना नहीं, बच्चों के लिए खाना भी नहीं है, क्या करें हम लोग यहाँ पे, और रहने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं दे रहे हैं लोग, और बारिश भी हो रही है, पल्ली टांग के हैं हम लोग बच्चे को लेकर के साथ में, और रहने के लिए कोई व्यवस्था दे नहीं रहे, प्रधान या कोई सेक्रेटरी कोई अधिकारी कोई नहीं दे रहा है ये सब ये रहने के लिए। और स्कूल में सभी लोग कटे, जिसका घर कटा है सभी लोग जाके वहाँ पे हैं, हम लोग कहाँ रहेंगे। बारिश और बाढ़ का असर किसानों पर भी बड़े पैमाने पर पड़ा है। तमाम गांव ऐसे हैं जहां किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हैं। बाढ़ के पानी के चलते किसानों को खेती में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अभी बाढ़ भरा हुआ है, घरों में पानी सब भर जाता है, खेती पे सब नष्ट हो गया है और गन्ना में भी ज़्यादा नुकसान हो गया, परवल भी यहाँ का फसल भी चली गई है, सब बहुत दिक्कतें हैं। अभी तक यहाँ सब नाव से कैसो गुजारा होता है। चारों तरफ देख रहे हैं जो बाढ़ का पानी आ गया है, पहले खेत हुआ करते थे, कितना नुकसान हुआ आप लोगों को, कोई राहत की आप लोगों को सरकार की तरफ से कुछ मिला? अभी तक कोई राहत नहीं मिली है, नुकसान बहुत काफ़ी हो चुका है। यहाँ पे हम लोग नाव भी चलाते हैं तो यहाँ तक अभी तक पैसा भी नहीं मिलता है, पर साल का भी बाकी रह गया था, इस साल भी कह रहे हैं चलाने के लिए, चलाते हैं हम लोग, बाकी पैसा अभी तक नहीं मिल पाया। कोई सहायता किसी शासन से प्रशासन से मिली? अभी इस समय न कोई सहायता। कुछ ऐसा ही असर संत कबीर नगर में भी नजर आया है, जहां बाढ़ के पानी ने तमाम खेतों को अपनी आगोश में ले लिया है। तमाम खेत पानी में डूबते हुए नजर आए और कई गांव भी बाढ़ का खामियाजा उठा रहे हैं। संत कबीर नगर का रसूलाबाद गांव है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं वो रसूलाबाद गांव की, और इस हमारे कैमरामैन से चाहेंगे कि वो आपको दिखाएंगे कि वो जहां तक कोशिश हो रही है, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रसूलाबाद गांव जो है वो चारों तरफ से पानी से घिर जाता है और अभी भी ये तीनों तरफ से पानी ने इस गाँव को अपने आगोश में ले लिया है। अभी स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है ये कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है हमेशा बगल से ही नदी का एक निकलना होता है, यानी नदी गुजरती है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है भारी मात्रा में पानी का आवागमन होता है। और बाढ़ के माहौल में, यानी बाढ़ के क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो पानी यहाँ पे चारों तरफ से भर जाता है। स्थिति ये होती है कि गांव के लोग जब यहाँ पे आवागमन करते हैं उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ये दावा करता नजर आ रहा है कि बाढ़ को लेकर तमाम तरह की तैयारियां हो चुकी हैं। पानी के बढ़ते हुए स्तर पर प्रशासन ने नजर रखी हुई है और साथ ही बाढ़ के अलर्ट को लेकर जरूरी तैयारी की जा रही है। हमारे जो 5 तहसीलें हैं, गोला है, निघासन है, धौरारा है, सदर है, तो यहाँ पर सभी गांव को सचेत कर दिया गया है। सभी गांव पे बुनियादी कराई जा रही है और जो लो लाइंग एरिया है उन लोगों को रेस्क्यू करके नए सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए बोल दिया गया है। हमने अपनी नावें तैयार कर दी है। एनडीआरएफ हमको बहराइच से उसके लिए भी रिक्विजिशन भेज दिया गया है, एनडीआरएफ बहराइच से। इन तमाम दावों के बावजूद बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक गांव पानी की चपेट में आ रहा है।
नदियों का कटान जारी है तो दूसरी तरफ किसानों का नुकसान भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।